Hello everyone, this is Rehan and I welcome you all to your very own channel The English Kid. I welcome you all and today आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं। इस सेशन में आपको मैं आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न और उसमें आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उनका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन चैप्टर्स के मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 10 की सारी इंग्लिश पेपर की डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली मेक इट आउट। एंड अभी हम लोग पेपर पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करके ही जाने हैं और उनको छोड़ने का कोई लॉजिक या पॉइंट बनता ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो में जो जो आएगा वही पेपर में आएगा, नहीं। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ यू कैन से कुछ तूफानी तो पेपर वाले दिन ही पता चलेगा कि क्या आया पेपर में। बट जो आप मेजरली पेपर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? पहले तो हम क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में आपको रीडिंग दिखने मिलेगी जिसमें आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे। सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग मिलेगी। पहले आपको ग्रामर आएगी, फिर आपको राइटिंग आएगी। देन इट वुड बी सेक्शन सी, दैट इज़ योर लिटरेचर. It is about your chapter readings and your both the books, that is your Footprints Without Feet and your First Flight. ठीक है, अब देखिए, अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सीबीएसई ने दिया रखा है कि रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपके पास 2 पैसेजेस होंगे ऑफ 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स ईच। मतलब 2 पैसेजेस ऑफ 10 मार्क्स ईच आपके रीडिंग पैसेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 10+10 का वेटेज रहेगा। करेक्ट, जिसमें 10+10 का वेटेज रहेगा। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर भी एज इट इज़ सेम डिवीजन पर है, दैट इज़ योर 10 मार्क्स। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर फॉर 20 मार्क्स अगेन, दैट इज़ योर सेक्शन बी। उसमें भी आप 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स राइटिंग प्लस 10 मार्क्स ग्रामर। 10 मार्क्स राइटिंग में यू हैव योर एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स फॉर योर लेटर। ठीक है, अब लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, दैट इज़ योर 40 मार्क्स, दैट इज़ योर लिटरेचर। होल लिटरेचर इज़ फॉर योर 40 मार्क्स। सॉरी, इज इट क्लियर? चलिए, सेक्शन ए रीडिंग। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे सेक्शन ए रीडिंग में? सबसे पहले आपको एक डिस्कर्सिव पैसेज दिया होगा। डिस्कर्सिव पैसेज मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है। ऑलरेडी 400 वर्ड्स टू 450 वर्ड्स का यूजली दिया जाता है और यही आपको पेपर में दिखेगा। फर्स्ट, सबसे पहला जब आप पेपर शीट खोलेंगे उसमें आपको डिस्कर्सिव पैसेज दिखेगा। उसमें आपको 10 क्वेश्चंस, यूजुअली 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली आप 8 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो इसलिए 10 मार्क्स बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात? और इस बारी जब अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अगर हम एनालाइज करें, उसमें से हमें पता चलता है कि सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो कॉम्प्रीहेंशन रखा है वो इतना मुश्किल नहीं रखा है जितना इन्होंने पिछले सालों में रखा था। मतलब कॉम्प्रीहेंशन बहुत सिंपल रखा गया है विथ सिंपल मीनिंग्स एंड ऑल दैट। वैसे भी वो एंटोनियम्स सिनोनिम्स वाले जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो वैसे भी अगर आते हैं तो वो एमसीक्यू में आ जाता है, जिसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं आता है उसमें से तो आप उसको अपना सेंटेंस को पढ़कर उसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हो, जिसका आप आंसर करेक्ट हो जाता है। और वो सिर्फ 1 मार्क का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए। प्लीज़ अपना पूरा पेपर मत ख़राब करिएगा। देखिए, डिस्कर्सिव पैसेज आपके पास सिर्फ 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए होंगे। और इस बारी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीबीएसई कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा सा हल्का आसान पेपर ही डालेगा। क्लियर? अब केस भी अगला आपके पास जो पैसेज रहेगा वो फैक्चुअल बेस्ड होगा, जिसमें आपको ग्राफ दिया जाएगा, आप ग्राफ देख सकते हैं। फिर एक पाई चार्ट दिया जा सकता है। पिछले साल आई थिंक इट वाज टेबल फॉर्मेट ज़्यादा आया हुआ था सेट्स में, टेबल दिया हुआ तो उसको एनालाइज करना था। तो जितना मेरे दिमाग में तो टेबल ही दिया था पिछली बार। तो इस बारी देखो क्या आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बारी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में वो थोड़ा सा आपको घुमा सकते हैं, बट इतना नहीं आएगा, आसान ही आएगा। तो सेक्शन ए इन टोटल आई एम एक्सपेक्टिंग एन ईजी पेपर फ्रॉम सेक्शन ए दिस टाइम, बिकॉज सैम्पल पेपर ये कह रहा है सैम्पल पेपर में बहुत आसान सीबीएसई ने क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के लिए डाले हैं। क्लियर? चलिए, वैसे भी सीबीएसई कॉम्प्रीहेंशन आसान ही रखता है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्मेट में, मोल्डेड फॉर्मेट में आपको पूछता है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन बी, राइटिंग, जिसमें आपका राइटिंग पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों राइटिंग पोर्शन 5-5 मार्क्स ईच के आएंगे आपको। बच्चे इसको बहुत स्कोरिंग पोर्शन है आपका, ये आपको बिल्कुल अनसीन आना। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आप 4.5, 4, 5 पक्का स्कोर कर लेते हैं बच्चे इसमें, बट फॉर्मेट आना चाहिए।
इस बारी जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है वो लेटर टू कंप्लेंट है, क्योंकि इस बारी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी लेटर टू कंप्लेंट आ रखी है और पिछले साल लेटर टू कंप्लेंट सैम्पल पेपर में नहीं आई थी, तो तभी भी हमें देखने को मिली थी लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो लेटर ऑफ कंप्लेंट आप मोस्ट सैम्प को सेट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एडिटर तो वैसे ही सीबीएसई की बहुत फेवरेट है, एडिटर में आप चॉइस देख सकते हैं, मतलब एक लेटर आएगी और दूसरी लेटर आपको एडिटर की तो मिलती ही मिलती है। एडिटर की एक लेटर फिक्स्ड होती है सीबीएसई के पेपर के लिए, बिकॉज एडिटर इज सीबीएसई का फेवरेट, उसमें तो वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है लेटर टू एडिटर, ये तो कोई है ही नहीं बात कि वो ना पूछे। अगला इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के पास आपके पास बहुत टाइप्स हैं। एक आपके पास बार ग्राफ टाइप है, बार ग्राफ की टाइप है। दूसरी टाइप आपकी पाई चार्ट है, दूसरी टाइप आपकी पाई चार्ट है। और तीसरी टाइप यू कैन से वाज योर ये फॉर और अगेंस्ट एंड योर कंडीशन स्टेटमेंट्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स हैं आपके उसके ऊपर, वो भी आपका ये फॉर और अगेंस्ट ही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर और अगेंस्ट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनालिटिकल पैराग्राफ्स, और वो भी बहुत आसान, क्योंकि इस बार अगर फिर से सैम्पल पेपर की मैं बात लाऊंगा, सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने क्या करा हुआ है, उसने आपको एक बॉक्स दे दिया है जिसमें उसने इसके भी पॉइंट्स दे दिए, इसके भी पॉइंट्स दे दिए हैं। आपको उन पॉइंट्स को इलैबोरेट करना है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने। उधर मार्किंग स्कीम में इस बार सीबीएसई ने मेंशन करा है सैम्पल पेपर में, इफ़ द चाइल्ड राइट्स ओनली दी यू कैन से दी पॉइंट्स, डू नॉट गिव मार्क्स। तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में टॉपिक्स पॉइंट्स दिए हैं उनको तो यूज़ करना ही करना है, भूलना नहीं है उनको यूज़ करना, बट अपना इनोवेशन लाना है, अपना तड़का लगा कर ही आना है। अगर तड़का नहीं मिला तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, ये ज़रूर याद रखना। फॉर और अगेंस्ट इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक बॉक्स दे दिया जाएगा उसमें पॉइंट्स बोल देंगे, या एक नोटिस दे दिया जाएगा उसमें बोलेंगे कि ये पॉइंट्स हैं, इसको एक एनालाइज करके बता दो कि क्या लिखा है नोटिस में, इस पैराग्राफ इसमें क्या लिखा गया है। तो ये पिछले साल भी बहुत चला था, बहुत सेट्स में सेम क्वेश्चन आया था इसके रिलेटेड, तो फॉर और अगेंस्ट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ओके, अब मैं आ रहा हूँ ग्रामर पे। ग्रामर तो इज़ योर फुल 10 मार्क्स नंबर, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 12 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ओवर अटैम्प्ट मत करिएगा, आपका ही टाइम वेस्ट रहेगा। तो आई वुड से डू नॉट ओवर अटैम्प्ट, डू नॉट ओवर अटैम्प्ट योर पेपर। अब टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का है ये, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिपोर्टेड स्पीच से आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 तो पक्के ही है ना रिपोर्टेड स्पीच से, 2 तो रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चंस पक्के ही आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड 3 क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो सीबीएसई की मर्ज़ी है कि वो डाले या ना डाले, बट मेरी तरफ से 3 क्वेश्चंस रिपोर्टेड स्पीच के पक्के हैं। उसमें से क्वेश्चन का रिपोर्टेड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर क्या पिछले सालों के हर सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन सेड बाय अमांडा टू दिस। तो उस क्वेश्चन कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, इसको बस आपने डायरेक्ट करना है दूसरे बंदे के लिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई ने हज़ारों बारी पूछा है। हाँ, सेंटेंस सेम नहीं था, बट हाँ इस फॉर्मेट पे पेपर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड आपका फिलअप के फॉर्म पे, एक फिलअप के फॉर्म में आ जाता है, एक इस फॉर्मेट में आ जाता है, और एक आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ योर रिपोर्टेड स्पीच। तो इन 3 तरह के क्वेश्चंस के बारे में आप एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, किसके लिए, रिपोर्टेड स्पीच के लिए। टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस तो छोड़ के जाने का कोई इरादा बनता ही नहीं है ना, ये दोनों क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से एज इट इज़ 3 क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। टेंसेस नहीं आते होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच गड़बड़ ही रहेगी। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, और टेंसेस तो छोड़ के जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो टेंसेस से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। डिटर्मिनर्स के लिए आप 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें भी या तो आपको क्वान्टिफायर्स आ जाता है, या तो वो आपको एरर्स में पूछ लेते हैं। डिटर्मिनर्स या तो वो एरर्स में उन्होंने उसको कवर कर लिया होता है, तो इसलिए वो डिटर्मिनर्स का ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, और हाँ एक और बात, टेंसेस में वो लोग क्या करते हैं, लेटर पे पूछ लेते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, मतलब लेटर की लाइंस दे देंगे, डियर दिस फलाना लाइन में एक दे देंगे, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डैश। अब टेल को बोल देंगे कि इसको फॉर्मेट करो कि क्या आएगा,
टू लिखा होगा तो टेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे एग्जाम्पल्स दे देते हैं वो टेंसेस में। अगर आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स लगाए होंगे इंग्लिश के लिए तो आप लोगों को पता होगा। क्लियर। अब डिटर्मिनर्स के लिए एक्सपेक्टेड 1 to 2 क्वेश्चंस हैं, मॉडल्स के लिए एक्सपेक्टेड 1 to 2 क्वेश्चंस है। फिर से मैं बोलूँगा ये एरर्स में कवर हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। पिछले साल एक सेट मुझे याद है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बट बाकी उन्होंने एरर्स में कवर कर दिए थे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से भी एक या दो क्वेश्चन विद योर एरर्स इंक्लूड हो जाते हैं। एक एरर्स मैंने नहीं लिखा इसमें बिकॉज एरर्स ना इन तीनों का ही पोर्शन में आंसर आते हैं, तो इसलिए मैंने एरर्स एग्जैक्टली नहीं लिखा बिकॉज एरर्स सीबीएसई ने सिलेबस में मेंशन नहीं करा हुआ। वो फॉर्मेट है इन तीनों क्वेश्चन, इन तीनों टॉपिक्स को पूछने का, एरर्स। क्लियर हो गई बात। आई होप आप लोग रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके एज इट इज़ रूल्स और इनके एक्सेप्शंस पेपर में एज इट इज़ उठ के डाल देते हैं और बहुत स्कोरिंग होता है ग्रामर। ठीक है, इसमें से 10 में से 10 नंबर तो पक्के हो जाने चाहिए आप लोगों के। क्लियर। अब हम आते हैं लिटरेचर की, जो आपकी 40 मार्क्स होल्ड करती है। 40 मार्क्स, प्रॉपर 40 मार्क्स फॉर योर लिटरेचर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आपके पास दो बुक्स हैं। फर्स्ट लाइट की प्रोज है, फर्स्ट लाइट की पोएम्स है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है आपकी, जिसमें आपका प्रोज और एक आपका वो है प्ले है। आई थिंक 5 प्रोज और एक प्ले है उसमें, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट या इतना ही है शायद, राइट। तो ये हो गया आपका इतना। और अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट के प्रोज वाला पार्ट। सबसे पहला चैप्टर नेल्सन मंडेला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेटर टू गॉड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट आप उससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देखो, सिलेबस बोर्ड का पेपर है, पढ़ के तो सब कुछ आना है, बट मैं ये बोल रहा हूँ ये चैप्टर्स आप छोड़ने नहीं है। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ लेटर टू गॉड आसान है, वो कर लेते हैं, नेल्सन मंडेला पढ़ा हुआ है, बाकी अगर आएगा तो देखेंगे। नहीं, नेल्सन मंडेला एक ऐसा चैप्टर है जिससे सीबीएसई ने कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। हर साल इस पे क्वेश्चन आया है, हर साल। 3 मार्क या 6 मार्क का क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट पक्का कर सकते हो। मैं इस बार 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। कुछ सेट्स में 6 मार्क्स का आ जाता है, कुछ सेट्स में 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अब कैसा क्वेश्चन आता है 6 मार्कर्स में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। थीम कंपैरिजन। नेल्सन मंडेला का थीम क्या है? फ्रीडम है, कि उसने साउथ अफ्रीका के पीपल को फ्रीडम कैसे दिलाई, कैसे टू विन ऑब्लिगेशंस वगैरह वगैरह। और उसमें हमें फ्रीडम की पूरी हमारे सिलेबस में 3 जगह देखने को मिलता है। एक ट्रीज़ में, एक टाइगर इन द जू में, और एक एने फ्रैंक में। एने फ्रैंक जूइश पीपल के लिए फ्रीडम के लिए कहानी थी। चाहे पूरे चैप्टर में एने फ्रैंक के लिए फ्रीडम नहीं बात करी गई, बट लॉजिकली अगर हम देखें तो ये चैप्टर एने फ्रैंक की शॉर्ट डायरी है। और एने फ्रैंक कौन थी? जिसने जूइश के टाइम पीरियड को सहा था, उसने देखा था, तो वो उसकी फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। टाइगर इन द जू में टाइगर की फ्रीडम, कैसे उसने अपने आप को फ्रीडम के लिए टाइगर इन अ केज एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट के बारे में बताया गया। टाइगर इन द जू। ट्रीज़, एंड्रे रिच ने बहुत फेमिनिस्ट पोएम लिखी है, जिसमें ट्रीज़ को वुमेन के साथ कंपेयर किया गया, और वुमेन आर ऑलरेडी इन अ हाइपोक्रेट सोसाइटी, जिसमें उनको ट्रीज़ के जैसा कंपेयर करा गया कि ट्रीज़ में जैसे कन्फाइंड रहते हैं, और वैसे भी वो वुमेन भी फ्रीडम के लिए तरस रही हैं, फ्रीडम के लिए लड़ रही हैं एज सच ऑफ ट्रीज़। तो ये थीम कंपैरिजन इन तीनों पोम्स के साथ टाइगर नेल्सन मंडेला का आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सीबीएसई का फर्स्ट मोस्ट फेवरेट चैप्टर, सरमन एट बनारस। इससे मेजरली क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्कर का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डेथ और लाइफ के ऊपर चैप्टर है मेजरली। तो ये डेथ और लाइफ के ऊपर चैप्टर बहुत, इसने बेसिक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सीबीएसई ने। एज सच की बेसिक लाइफ और डेथ के ऊपर एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे दी, और बोला गया राइट अ स्पीच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालाइजिंग अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन द क्या बोलते हैं उसे, इन द फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द चैप्टर, और इन द अकॉर्डिंग्स टू द चैप्टर सरमन एट बनारस। उसमें आपको थीम कंपैरिजन आ जाएगा एनी ग्रेगरी के साथ, एनी ग्रेगरी के साथ थीम कंपैरिजन आ जाएगा। फिर बेसिस डेथ एंड लाइफ क्वेश्चन, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 में आपको देखने को मिला था, ये थीम कंपैरिजन आपको देखने को मिला है। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया सबसे फेवरेट चैप्टर, उसमें भी फेवरेट चैप्टर कूर्ग और बेकर्स फ्रॉम गोवा, तो कभी भी नहीं छोड़ना। इतना प्यारा चैप्टर है ये, आप 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट पक्का कर सकते हो, पक्का। कूर्ग में वही क्वेश्चन है कि वाई इज कूर्ग ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ हेवेंस। फिर बेकर्स फ्रॉम गोवा से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपका पोर्टुगीज़ वाला कैसे आया। देन यू कैन एक्सपेक्ट बोल, मैरिजेस, वो वाला जो सारा पैराग्राफ है आपका, उसका क्वेश्चन ब्रेड किस किस फॉर्म में दिए जाती हैं, इंगेजमेंट्स के लिए, सैंडविचेस के लिए वगैरह वाला पैराग्राफ। आप ऐसे क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर। और हाँ, बेकर्स फ्रॉम गोवा के लिए उसका वो वाला डिस्क्रिप्शन ऑफ योर
बेकर, पेडर के जैसा, उसको डिस्क्रिप्शन बहुत प्यारी लगती है सीबीएसई को, तो ये तो आपने छोड़ के जाना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं भूल के जाना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल हर सेट में पेपर देखा गया, क्वेश्चन देखा गया इसका। अब देखो, मैं पक्का नहीं कह सकता कि क्या सिर्फ इसमें से आएंगे, बट जितना मैंने देखा है पेपर्स को, मेरे हिसाब से ये आएगा। 100% श्योरिटी नहीं है, हाँ 50 to 60% मैं कह सकता हूँ, हाँ क्या पता ये आ सके, क्या पता इन चैप्टर से एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सके। बिकॉज अगर मैं पेपर डालता तो इसमें से तो एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही डलते हैं, बिकॉज ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इनकी कोई थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग में 2 स्टोरीज हैं आपकी, उसमें से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, बिकॉज उसके उसमें वर्डिंग्स बहुत हैं। डायरी ऑफ एने फ्रैंक से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मिचबिल दी ऑटर, मिचबिल दी ऑटर पिछले साल 2 सेट्स में इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखा गया था। डायरी ऑफ एने फ्रैंक पिछले से पिछले साल में 2 सेट्स में आया था एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग वैसे ही आता रहता है ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, तो इसको मैंने इसलिए एज सच रखा है। क्लियर, आगे देखिएगा। फर्स्ट फ्लाइट पोम्स, अब पोम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है जो करके ही जानी है, छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। पोम्स फिर से मैं बोलूँगा सारी इंपॉर्टेंट है, सब में से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स हैं जो आ सकती हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये तो भाई हर साल इसमें से या तो 5 या तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। 5 यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 6 यानी आपका, यहाँ पे मैंने डस्ट ऑफ स्नो नहीं लिखा, अच्छा डस्ट ऑफ स्नो नहीं है, ठीक है सॉरी। एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी डस्ट ऑफ स्नो से या फायर एंड आइस से, बस ये तो बहुत ही फेवरेट है। अगर तो उसने 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा तो एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। और वो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है 6 मार्क का, या तो स्पीच की फॉर्मेट में पूछा जाता है या तो डायरी एंट्री की फॉर्मेट में पूछा जाता है। आजकल वैसे डायरी एंट्री पूछी नहीं जा रही है, स्पीच पे ज़्यादा फोकस है, क्या बोलते हैं सीबीएसई का। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस की पिछले साल भी आई, जितना मैं रिमेंबर सोच सकता हूँ स्पीच ही आई थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ईदर फॉर 5 मार्क्स और 6 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोम। 6 मार्क्स के लिए स्पीच आने को रेडी है और 5 मार्क के लिए आपका एक्सट्रैक्ट आ सकता है दोनों पोम्स में से। तो दोनों पोम्स को इतनी फेवरेट है, चाहे छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। द बॉल पोम, द बॉल पोम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, इसमें चाइल्डहुड इंपॉर्टेंस बोली गई इन वंस लाइफ, और मेजरली 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कैसे, चाइल्डहुड के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली सीबीएसई क्यों डालते हैं वाली पोम, बिकॉज सी जो 10th वाली जनरेशन है वो अभी 11th में जाकर दे आर एंटरिंग देयर लास्ट सेकेंडरी क्लासेस। क्लियर। तो उसमें वो चाइल्डहुड की इंपॉर्टेंस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइल्डहुड का फेस ख़त्म होने वाला होता है, तो इसलिए वो चाइल्डहुड इंपॉर्टेंस इन वन लाइफ, बहुत बारी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन घीसा पीटा क्वेश्चन उसने रिपीट करा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए। अमांडा मदर कंपैरिजन, इतना बार पूछ चुका है, इतना बारी पूछ चुका है अमांडा का मदर कंपैरिजन। किसके साथ कंपैरिजन, 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग की सीगल की मदर और किसा गौतमी की मदर के साथ क्वेश्चन। ये तीनों मदर्स के एक बार ही पढ़कर चले जाना, तीनों मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो वो किसा गौतमी को सीगल के साथ पूछ लेगा, मदर कंपैरिजन ऑफ 2 स्टोरी फ्लाइंग को सीगल के साथ पूछ लेगा, या 2 स्टोरी ऑफ फ्लाइंग की मदर को सरमन बनारस वाली मदर किसा गौतमी के बारे में पूछ लेगा। किसी ना किसी मदर के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो मदर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। अच्छा, इसमें एक स्लाइड रह गई है कि आप कौन से, अच्छा वैसे मैंने डिस्कवर कर ही लिया है। एक ये, अच्छा एक टाइगर इन द जू भी इंपॉर्टेंट पोम है, वो मैं लिखना भूल गया। टाइगर इन द जू से भी क्वेश्चन आया हुआ है, टाइगर इन द जू और एक ट्रीज़, इसको मत भूल के जाना प्लीज़, ये मेंशन नहीं करा मैंने बट आप करके जाना प्लीज़। ये दोनों पोम्स भी भूल कर भी छोड़ के नहीं जानी। टाइगर इन द जू भी मोस्ट फेवरेट पोम है उसकी, सीबीएसई की। क्लियर हो गई बात। आई थिंक फर्स्ट स्लाइड वाली बुक आप लोग जो चैप्टर्स पोम्स की नवाई हैं आप वो कर जाएंगे, बाकी सिलेबस आपका पूरा करना है। क्लियर। अब देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का प्रोज। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मिडनाइट विजिटर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बारी पूछने जाने वाला चैप्टर, जिसमें से कैरेक्टर स्केच और क्राइम सीन के बारे में पूछा जा सकता है। क्राइम सीन कौन सा हुआ था, क्राइम सीन जिसमें वो लोग, जब जैसे मैक्स ने बोला था कि मैं कूदने वाला हूँ, और फाउलर वॉज कि हाँ यार तू कूद, ऑजिबल सॉरी नॉट फाउलर, ऑजिबल वॉज कि हाँ जा कूद जा, बैल्कनी है उधर तो छुप जा उधर, जब उसने उसको बिलीव करा दिया था कि हाँ यार बैल्कनी है उधर, वो वाला क्राइम सीन पूछा जा सकता है। कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, और हाँ एक वो आपका है ना क्वेश्चन वो चैप्टर से, द थीफ, द मिडनाइट विजिटर, नहीं आई डो नॉट, आई मेरे दिमाग से चैप्टर का नाम भूल गया, बट वो वाला क्वेश्चन कि हॉरिबल हॉजिबल वाला चैप्टर जो है आपका, उससे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वॉज
How was the author? How was the woman outwitted the honor of thieves? Out woman. Oh, एक minute. Outwitted the कोर्ट ऑनर ऑफ थीव्स। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका वाले चैप्टर से। क्लियर? ये चैप्टर से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखना भूल गया, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार प्लीज़ पढ़ कर जाना, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है वाला क्वेश्चन भी। नेकलेस से मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन हम देखा गया है। किसके ऊपर? करेक्टर स्केच के ऊपर, थीम के ऊपर, और उसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नेकलेस का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ दे वाज ट्रांसफॉर्म्ड, हाउ मटीरियलिस्टिक थिंग्स लेड टू योर डिजास्टर्स लाइफ। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भोली, भोली फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमें क्या बोलते हैं, विलेजेस के मेंटालिटी सिचुएशन के बारे में पता चलता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑन मॉडर्न डे एजुकेशन एंड गर्ल्स के ऊपर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, उसमें आपके बहुत ही आराम से यू कैन से उस फॉर्मेट में दे रखे हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड चैप्टर्स है सारे, तो इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इससे, बाकी तो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, और एक चैप्टर जो है आपका थिंक थैंक वाला चैप्टर, एज सच कभी उसमें से क्वेश्चन इतना नहीं पूछा गया, बट पढ़कर एक बार रीडिंग ले लेना और उसका एक बार पढ़ लेना कि उसने किसने इसको क्या कहा था, क्या उन्होंने व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग वेयर दे एंटर्ड, कौन सी बुक से पूछा गया, वगैरह वगैरह। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चैप्टर, क्योंकि वैसे भी इसमें आपको चॉइस आनी है। फुटप्रिंट विदाउट फीट में आपको चॉइस आनी ही आनी है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो वो 2 वही अटैम्प्ट करना जो आपको बिल्कुल श्योर हो। क्लियर? ज़्यादा अटैम्प्ट करने की तरफ मत देना, बिकॉज क्या होता है, अगर आप तीनों अटैम्प्ट कर देते हैं तो आपके सिर्फ फर्स्ट 2 चेक होते हैं, लास्ट वाला चेक नहीं होता, चाहे आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो हमेशा चॉइस को फ्रूटफुली यूज़ करिएगा। And that's it. Thank you for watching this video till that end. This is Rehan Mahajan signing off, and do not forget to like, share and subscribe if you like this video. Bye bye and happy learning, and best of luck for your English board exams.